रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में एक प्रतिष्ठित और धनाढ्य पारसी परिवार में हुआ था। वह भारतीय उद्योग जगत के प्रमुख टाटा परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जो पहले से ही देश के व्यापारिक परिदृश्य में एक मजबूत उपस्थिति बनाए हुए था। रतन टाटा के जीवन की कहानी केवल उद्योग और व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संवेदनशील और मानवीय नेता की भी कहानी है, जिसने समाज के कमजोर और गरीब तबकों के उत्थान के लिए उल्लेखनीय काम किया। रतन टाटा के जीवन की शुरुआत आसान नहीं थी। जब वे सिर्फ 10 साल के थे, उनके माता पिता नवल टाटा और सूनू टाटा का तलाक हो गया। इस घटना ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। उनका लालन पालन उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने किया। उन्होंने रतन को सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, नैतिकता और करुणा का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रतन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में पूरी की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से वास्तुकला में स्नातक किया। वह आगे की पढ़ाई के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल भी गए। उच्च शिक्षा के बावजूद जब वे भारत लौटे और टाटा समूह में शामिल हुए, उन्होंने सबसे निचले स्तर से काम शुरू किया ताकि वे व्यवसाय की जमीनी हकीकत को समझ सके। 1990 में रतन टाटा ने JRD टाटा से टाटा समूह की बागडोर संभाली। उस समय टाटा समूह में लगभग 300 कंपनियां थीं, जिनमें से कई लाभ में नहीं थीं। रतन टाटा ने अपनी दूरदर्शिता और साहसिक नेतृत्व से कई कंपनियों को पुनः संगठित किया। उन्होंने पुराने ढर्रे पर चल रही कंपनियों को नए जमाने की तकनीकों और व्यावसायिक विचारधारा से जोड़ा। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। 2008 में टाटा मोटर्स द्वारा जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण और टाटा स्टील द्वारा कोरस का अधिग्रहण उनके सबसे बड़े उपलब्धियों में से एक है। हालांकि रतन टाटा की दृष्टि केवल व्यावसायिक सफलता तक सीमित नहीं थी। उनके दिल में गरीबों और समाज के पिछड़े वर्गों के लिए खास जगह थी। गरीबों की मदद के लिए प्रयास रतन टाटा ने अपनी परोपकारी दृष्टि और उदार स्वभाव के कारण समाज के गरीब और कमजोर वर्गों की मदद के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कई योजनाओं को लागू किया। टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर काम किया जाता है। एक स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा रतन टाटा ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए कई अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना की। उन्होंने गरीबों के इलाज के लिए टाटा मेमोरियल अस्पताल और अन्य चिकित्सा संस्थानों में विशेष व्यवस्था करवाई। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए टाटा समूह द्वारा चलाई गई योजनाओं ने हजारों गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की है। शिक्षा के क्षेत्र में रतन टाटा ने कई ऐसे संस्थान और ट्रस्ट स्थापित किए जिनका उद्देश्य गरीब और वंचित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना था। टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से सैकड़ों स्कूलों और कॉलेजों को आर्थिक मदद दी जाती है। इसके अलावा गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं भी चलाई जाती हैं, ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें और समाज में अपनी पहचान बना सकें। रतन टाटा ने ग्रामीण भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने स्वच्छता, पेयजल और शौचालय निर्माण की योजनाओं पर जोर दिया। टाटा वाटर मिशन के तहत कई गांवों में स्वच्छ पानी की व्यवस्था की गई, जिससे गांव के लोगों को स्वच्छ पेयजल मिल सके और जल जनित बीमारियों से बचा जा सके। गरीबों की मदद के लिए रतन टाटा का एक और बड़ा योगदान था टाटा नैनो कार का निर्माण। यह दुनिया की सबसे सस्ती कार थी, जिसे रतन टाटा ने आम भारतीयों के लिए उपलब्ध कराया। इसका उद्देश्य था कि एक आम भारतीय परिवार भी कार खरीदने का सपना देख सके। भले ही नैनो को बाजार में उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन यह पहल रतन टाटा के गरीबों के प्रति उनके संवेदनशील दृष्टिकोण का प्रतीक थी। रतन टाटा ने हमेशा सादगी और ईमानदारी को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। उन्होंने कभी भी अपनी व्यक्तिगत सफलता का प्रदर्शन नहीं किया और वे हमेशा विनम्रता से आगे बढ़ते रहे। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की,
लेकिन उनके जीवन में कई प्रेम संबंध रहे। उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा और उद्योग के विकास के लिए समर्पित कर दिया। 9 अक्टूबर 2024 वह काली रात जो इस महान जीवंत की आखिरी रात थी। इस दिन भगवान इस महान जीवंत आत्मा को अपने चरणों में जगह दी। निष्कर्ष, रतन टाटा न केवल एक सफल उद्योगपति हैं, बल्कि एक ऐसे मानवीय नेता हैं जिन्होंने समाज के कमजोर और गरीब वर्गों के उत्थान के लिए अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा समर्पित किया है। उनकी जीवन यात्रा बताती है कि सच्ची सफलता केवल व्यावसायिक उपलब्धियों से नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाने के प्रयासों से मापी जाती है।